स्वागत है हमारे न्यू वीडियो के अंदर। तो आज हम एक जो एग्ज़ाम है JEE मेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम, इससे आपको NIT में आपको एडमिशन मिलता है और IIT के लिए आपको क्वालिफाई करने के लिए ये एग्ज़ाम ली जाती है। और अगर आप इसके अंदर क्वालिफाई हो जाते हो फिर आपको JEE एडवांस देनी पड़ती है। तो हम इस विषय के ऊपर आज हमारा टॉपिक है JEE मेंस। तो JEE का जो फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है। यह एक नेशनल एग्ज़ाम है, पूरे इसको इंडिया के अंदर ये एग्ज़ाम चलती है। तो भाई इस एग्ज़ाम का बहुत बड़ा रोल है अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है तो, ठीक है। तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ, ठीक है। JEE मेंस, जो JEE मेंस के अंदर कौन से इंस्टीट्यूट आते हैं, पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट, वो मैं आज आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो 31 NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 31, हर एक स्टेट के अंदर एक NIT होती है। उसके बाद 25 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी ट्रिपल IT और अदर सेंट्रली फाउंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, ठीक है। NIT, ट्रिपल IT और इंस्टीट्यूट आते हैं इसके अंदर। इन तीनों में से NIT सबसे बेस्ट है भाई। जो टॉप की NITs है वो सबसे अच्छी NITs है, ठीक है। अगर आपको एक NITs की पैकेज भी अच्छी रहती है, ठीक है। ट्रिपल ITs की भी अच्छी पैकेज रहती है। NIT के अंदर तकरीबन एवरेज पैकेज 15 to 20 लाख के अंदर हो जाएगा, ठीक है। और CR में भी जाता है हाईएस्ट पैकेज। तो आज हम इसके बारे में एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है वो देखते हैं। जनरल के लिए आपको 75% इन 12th बोर्ड के अंदर चाहिए। क्या जनरल के लिए 75% आपको 12th बोर्ड में चाहिए, ठीक है। फिर और एनी अदर जो आपके कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके अंदर भी, और अदर या फिर मैथ फिज़िक्स के अंदर आपको 75% चाहिए। और एडिशनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर बायो या फिर बायोटेक्नोलॉजी दिया है, ठीक है। एडिशनल के अंदर मैं आपको यहाँ पर फिर से बताता हूँ, ग्रीन मार्क करिए अच्छी अपनी, ठीक है। जनरल जो है जनरल कैटेगरी के लिए बच्चों के लिए आपको 75% इन 12th बोर्ड के अंदर चाहिए, ठीक है। और या फिर क्वालिफाइंग एग्ज़ाम का क्राइटेरिया ऐसा भी है, मैथ फिज़िक्स के अंदर आपको 75% चाहिए। और एडिशनल सब्जेक्ट जो है, अगर आप मैथ फिज़िक्स कंपलसरी आपको 75% चाहिए, या फिर आप और के अंदर केमिस्ट्री बायो या बायोटेक्नोलॉजी यह भी क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं। इनके अंदर भी आपको 75% मार्क चाहिए, ठीक है। और ये जनरल क्राइटेरिया के लिए हो गया। अब SC और ST के लिए 65% क्राइटेरिया चाहिए, ठीक है। 65% चाहिए इन 12th बोर्ड, मैथ फिज़िक्स केमिस्ट्री के अंदर या फिर बायोटेक्नोलॉजी। केमिस्ट्री के लिए और मैथ फिज़िक्स के अंदर आपको कंपलसरी 75% चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते क्या है भाई। हाँ भाई, तो ये देखिए JEE मेंस पेपर पैटर्न है, ठीक है। JEE मेंस का पेपर पैटर्न है। तो यहाँ पर देखिए इसका टाइम ड्यूरेशन 3 आवर रहता है। टोटल क्वेश्चन 90 रहते हैं। टोटल मार्क्स 300। 3 घंटे में आपको 90 क्वेश्चन मिलेंगे और 300 मार्क रहेगी, यानी एक क्वेश्चन 1 ईच 4 मार्क, ठीक है। एक क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको 90 के 90 सॉल्व नहीं करने हैं, समझ में आ गया। समझ में आ गया। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है, इसलिए आपको 90 के 90 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, ओके। और इसके अंदर भी और भी है,
मैंने आगे दिया है क्या? नहीं, चलो जान दो। हाँ, तो इसके अंदर ऐसा भी है, एमसीक्यू जो है वो 20 रहते हैं, और जो न्यूमेरिकल रहते हैं वो 10 रहते हैं। उसके अंदर भी आपको 5 सॉल्व करने हैं, ठीक है। आपको 5 सॉल्व करने हैं, यानी टोटल 25 क्वेश्चन में से आपको कुछ, अगर क्वालिफाई होना है एग्ज़ाम, 10 क्वेश्चन आप इस सब्जेक्ट के अगर सॉल्व करते हैं तो आप क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन करेक्ट, 40 120 मार्क पर भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे और अच्छे से बता देता हूँ हर एक सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चार्ट दिया है आपको। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ सबके अंदर 30 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। किसके अंदर भी 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? फिजिक्स के अंदर 25, मैथ के अंदर 25, केमिस्ट्री के अंदर 25, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क के लिए है, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, ठीक है। यह जनरल बात हो गई है। सब सब्जेक्ट का वेटेज सेम है, ठीक है। अगर आपको अच्छी परसेंटाइल स्कोर करनी है, आपको मैथ फिज़िक्स के अंदर अच्छा होना पड़ेगा। आपकी केमिस्ट्री तो इजी रहती है भाई, ठीक है। केमिस्ट्री एग्ज़ाम के अंदर इजी आती है, आपको सिर्फ मैथ और फिज़िक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको कट ऑफ लिस्ट शो करता हूँ, ठीक है। कट ऑफ जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 93 जाता है, ठीक है। फिर EWS का 81, OBC 79.67। ये पॉइंट जाने दीजिए, पॉइंट्स का भी फ़र्क पड़ता है, मगर अभी जान दीजिए। तो जनरल का देखिए सिर्फ पॉइंट, ठीक है, 93.23 है। SC का 60.09, ST का 46.69, PWD का 0.00187। तो अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपको 93 परसेंटाइल आनी चाहिए, ठीक है। 93 आपको परसेंटाइल आनी चाहिए। EWS के अंदर है तो 81.32 परसेंटाइल आने चाहिए। OBC है 79.67, SC है 60.09, ST है 46.69, PWD है, जान दो आप वैसे भी पास हो, ठीक है, क्वालिफाई हो। तो आप हम जो डिफ़िकल्टी लेवल से मैं उसके बारे में थोड़ी बात करता हूँ। डिफ़िकल्टी लेवल देखिए, यहाँ पर ये फिज़िक्स का है, यहाँ पर भी दिया है फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आपको गुड स्कोर करना है तो आपको सबसे पहले फिज़िक्स और मैथ के अंदर आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिफ़िकल्टी लेवल, हम सबसे पहले इजी मोड के अंदर जाते हैं। ये इजी यहाँ पर है, ठीक है, इजी। जो केमिस्ट्री के अंदर 15 इजी आते हैं, 10 मॉडरेट आते हैं और 5 डिफ़िकल्ट आते हैं। मॉडरेट यानी मीडियम क्वेश्चन, ठीक है, मॉडरेट यानी मीडियम क्वेश्चन। मैंने आपको पहले ही बोला था केमिस्ट्री भाई इजी रहती है, 15 क्वेश्चन इजी आते हैं और 10 मॉडरेट, तो कुछ नहीं, आप पास हो जाओगे वैसे भी। केमिस्ट्री के अंदर 80 परसेंटाइल अगर आप अच्छे हैं केमिस्ट्री के अंदर तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल के अंदर आपको फॉर्मूले पता है बस, ऑर्गेनिक की बेसिक रिएक्शंस और इनऑर्गेनिक के पीरियोडिक टेबल, कार्बोहाइड्रेट, जो आपके जो चेन से कार्बन के मीथेन, इथेन, प्रोपेन वैसे वाले आपको वैसे पता है तो आप पास हो, ठीक है। इसके अंदर केमिस्ट्री का कुछ टेंशन नहीं है। मैथ सबसे बड़ा टेंशन स्टूडेंट्स के लिए। तो इसके अंदर इजी तो 17 आते हैं, मगर वह फाड़ के डालता है, ठीक है। फाड़ के डरा नहीं रहा हूँ, आपको रियलिटी बता रहा हूँ एग्ज़ाम की। मैथ के अंदर 17 इजी आते हैं, 11 मॉडरेट और 2 डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो अगर आप को मैथ्स के अंदर अच्छा मार्क चाहिए तो आपको जो ये है अपना क्या बोलते हैं उसको, पॉसिबिलिटीज़,
और लिमिट्स, कंटिन्यूटी, इस टाइप के थोड़े इजी क्वेश्चंस आते हैं। फिर वेक्टर्स, डिफरेंशिएशन, थोड़े आपको कुछ बेसिक्स पता है तो आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे थोड़े, मैं इसके ऊपर भी वेटेज टॉपिक डाला है क्या, वेटेज टॉपिक भी मैंने डाला है यहाँ पर, देख सकते हैं आप, पूरा हमने इस वीडियो के अंदर कवर किया है, ठीक है। तो मैं वेटेज टॉपिक आपको बता देता हूँ बाद में। फिजिक्स के अंदर 10 इजी, 19 मॉडरेट, 1 डिफ़िकल्ट, ठीक है। आप सबसे इम्पोर्टेंट बात वेटेज टॉपिक, ठीक है। वेटेज टॉपिक देखिए यहाँ पर, फिजिक्स का वेटेज टॉपिक बता रहा हूँ मैं। फिजिक्स का वेटेज टॉपिक यहाँ पर सबसे ज़्यादा मॉडर्न फिजिक्स, फिर हीट एंड थर्मोडायनामिक, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। यह इजी मतलब वेटेज टॉपिक है। 17 क्वेश्चन इन 5 टॉपिक्स में से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 17 क्वेश्चंस भाई, 17 क्वेश्चंस, अगर उसमें से आप 15 भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो फिजिक्स के अंदर, आपको अब 85, 89 के ऊपर आप डेफिनेट जाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर के एक दो जो इजी आपको लगते हैं फॉर्मूला बेस जो है, वो भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो, ठीक है। फिजिक्स का वेटेज टॉपिक यहाँ पर मैं अच्छे से बता देता हूँ। मॉडर्न फिजिक्स, आप इसको सबसे पहले कीजिए, मतलब इसकी आप ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और आप मैग्नेटिक्स भी कर सकते हैं, यह भी 2 क्वेश्चंस देता है आपको, ठीक है। हर एक क्वेश्चन की वैल्यू है JEE मेंस के अंदर, ओके। और आप यहाँ पर यूनिट डायमेंशन भी आप कीजिए, यूनिट एंड डायमेंशंस, ओके। और बस इतना ही कीजिए आप, ठीक है। इसमें से आ जाएगा, ओके। और आप चाहिए तो वेव भी कर सकते हैं, वो भी इजी टॉपिक है, वेव्स। तो यह फिज़िक्स का है, आपको अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मगर यह टॉपिक आप ज़्यादा फोकस कीजिए इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है केमिस्ट्री भाई, केमिस्ट्री, हाँ। तो चलो केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर देखते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर हमने परसेंटेज से हमने आपको डिनोट किया है नंबर ऑफ क्वेश्चंस केमिस्ट्री के, टोटल मार्क्स यहाँ पर 30 में से आपको 25 सॉल्व करने हैं, ठीक है, हाँ। तो फिर यहाँ पर देखिए, आप सबसे पहले यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया है आपको, फिजिकल केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री, नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 आते हैं, 33.33 इसका वेटेज है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का 11th की फिजिकल केमिस्ट्री। अब हम थोड़ा कुछ उसके अंदर और डीप जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वेटेज, तो भाई यहाँ पर फिजिकल केमिस्ट्री का ही दिख रहा है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का ही दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर, यह एक इजी टॉपिक है। इसके अंदर थोड़ा जूम कर दो, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, के अंदर देखिए, क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यह 2 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से, जो कि 8 मार्क का है। 6.67 आपको इस कवर करता है। ये 2 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट, इसका भी 2 क्वेश्चन आता है। बेसिक्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यह भी इजी टॉपिक है, ठीक है। बेसिक ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रुक जाइए, सबसे पहले मैं
क्लियर करता हूँ, और जो इजी है और इम्पोर्टेंट है मैं आपको थोड़ा अंडरलाइन करता हूँ। यह एक इजी टॉपिक है, इसके 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर बेसिक्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यह एक ही क्वेश्चन आता है मगर यह इजी है, ठीक है। साल्ट हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोलाइसिस, नहीं, थर्मोडायनामिक्स कीजिए आप, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी 8 मार्क। फिर बाद में आता है 12th का फिजिकल केमिस्ट्री, ओके। इसके अंदर आप तीनों भी कीजिए, तीनों भी इजी है, ठीक है, तीनों भी इजी है। अगर आपके सिलेबस के अंदर सॉलिड स्टेट भी है तो आप वह भी कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट 12th के अंदर है वो। आप इनऑर्गेनिक, भाई सबसे इजी टॉपिक है, सबसे इजी, ठीक है। इनऑर्गेनिक के अंदर आप पी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, आप यह कीजिए। अगर आप यह 1 2 3 टॉपिक करते हैं चैप्टर, तो आपको कितने मार्क मिल जाएंगे, देखो 16 मार्क आपको यहाँ से मिल जाएंगे, सॉरी 36 मार्क 9 क्वेश्चन से, ठीक है। फिर यहाँ पर आता है मैथ का जो वेटेज है, आप वह देख सकते हैं। मैथ के वेटेज के अंदर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, एक इजी टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये देखिए वेक्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अभी इजी टॉपिक है, ठीक है। डिफरेंशिएशन इक्वेशन, सेट जान दो, सेट नहीं, मैट्रिसेस कीजिए। अगर आप इतना भी करते हैं, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छी जाती है वह कीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कीजिए। मगर मैथ के अंदर इजी टॉपिक्स आपको कोऑर्डिनेट और प्रोबेबिलिटी आप कीजिए। प्रोबेबिलिटी रेड मार्क से करता हूँ जो कर रहा है। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, वेक्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस आपको अगर आता है तो वो कीजिए, वो सबसे बेहतर है। कई बच्चों को कैलकुलस नहीं आता है, इसके अंदर अगर आप अच्छे बन जाते हैं तो आपके परसेंटाइल इंक्रीज और बूस्ट होने की आपकी चांसेस है, ठीक है। तो आप वो कर सकते हैं, ये और करता हूँ मैं। फिर मैट्रिसेस कीजिए, ठीक है। अगर ये भी करते आपको 90 परसेंटाइल के ऊपर मिल जाएगा। इतना भी करते सही क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन कर लेते हैं तो 90 परसेंटाइल, 90+ परसेंटाइल इन मैथ्स मिल जाएगा, ठीक है। तो रेफरेंस बुक जो है फिज़िक्स के लिए एस.सी. वर्मा पार्ट 1 पार्ट 2। अगर एडिशन कुछ बदल गया होगा तो आप न्यू एडिशन लीजिए, ठीक है। मैथ्स के लिए आप यह देख सकते हैं जे मेंस मैथ्स 2 लेवल एक्सरसाइज, एक एग्ज़ाम क्वेश्चंस, कंप्लीट थ्योरी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर केमिस्ट्री के लिए आपकी जो एनसीईआरटी है आप वह रेफर कीजिए, ठीक है। और इनके जो PYQs है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आप वह लास्ट के एंड के अंदर, लास्ट जब आपकी एग्ज़ाम नज़दीक आती है तो फिर 1 मंथ 2 मंथ से आप इसको लगाना चालू कीजिए, यानी सॉल्व करना चालू कीजिए। यहाँ पर MTG की MTG की PYQ आपके लिए अच्छी रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, अगर आपके कोई रिलेटिव्स फ्रेंड्स से आप उनको डेफिनेटली शेयर कीजिए, उनको भी बेनिफिट्स होगा, आपको भी बेनिफिट होगा। सब्सक्राइब फॉर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। टाटा बाय बाय।